एक बार कोविड होने के बाद वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, अगर पड़ती है तो कब वैक्सीन लगवाना चाहिए, कोविड इन्फेक्शन के कितने दिन बाद लगाना चाहिए, तो हम ये इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वैक्सीन करता क्या है बॉडी में। वैक्सीन में डेड वायरस ही होता है, डेड या वीक वायरस ही होता है। वो आपकी बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाता है तो एक वो सब क्लिनिकल लेवल पे एक इन्फेक्शन करता है, यानी कि वो जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करता है कि भाई ये वायरस अंदर आया है, इसमें एंटीबॉडीज़ बनाओ, तो वो वैक्सीन बनाता है एंटीबॉडीज़। ठीक है। आज जब आपको इन्फेक्शन होता है तो ये तो पूरा अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन होता है, यानी कि पूरा बॉडी के इम्यून सिस्टम को हिला देता है, तो बॉडी खुद इसमें आपके एंटीबॉडीज़ बनाती है। और एंटीबॉडीज़ होती हैं ये सार्स CoV-2 IgG एंटीबॉडीज़। इसके लिए टेस्ट भी करा के आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन के बाद के कितना टाइटर बना है। तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है, तो ये लगभग 3 हफ्ते में आपके एंटीबॉडीज़ की बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और ये पीक पे पहुंच जाती हैं लगभग 1.5 से 2 महीने में, और 6 महीने तक ये परसिस्ट करती हैं, फिर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। चाहे वो इन्फेक्शन हो, आपको कोविड हुआ हो, या आपको वैक्सीन लगे, वो दोनों ही शरीर में एंटीबॉडीज़ बना रही होती हैं। अब एक बार अगर मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, कोविड हो गया, तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन गई। ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज़ परसिस्ट करेंगी कम से कम तो 3 महीने तक, तो ये आपके शरीर में रहेंगी ही रहेंगी। वैसे तो ये 6 महीने तक रह सकती हैं, पर हम अब कोई भी टेस्ट तो कराता नहीं है कि सबका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया है, रजीम ऐसा आ गया है कि भाई आपको IgG, ये जो टेस्ट मैंने एंटीबॉडीज़ का बताया, ये करा के देखना ही देखना है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइटर है। तो अगर ये टाइटर आपको बना हुआ है तो फिर आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती, पर हम मान के चलते हैं कि 3 महीने तो रहेगा ही रहेगा। कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 3 महीने तक तो आपको वैसे ही प्रोटेक्शन आपका एंटीबॉडीज़ का आपके अंदर मौजूद है, तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम में इसके बाद आपने 1 महीने में भी या 2 महीने में भी अगर वैक्सीन लगवा भी लिया, तो उससे कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है। फिर वो बॉडी को, वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, वो फिर एक बूस्टर का काम कर जाएगा। वो अगर एंटीबॉडीज़ आपकी कम हो गई होंगी तो फिर वो आपके इम्यून सिस्टम को चैलेंज करेगा कि भाई और एंटीबॉडीज़ बनाओ, वैक्सीनेशन। ठीक है। तो वो फिर वैक्सीनेशन अंदर जाके फिर और एंटीबॉडीज़ का टाइटर बन जाएगा, तो एक तरीके से ये बूस्टर का काम करेगा। तो अगर आप वैक्सीनेशन लगवाना भी चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप, अगर एक बार कोविड हो गया है तो आप 3 महीने का तो कम से कम गैप कर लें, उसके बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। क्योंकि 3 महीने तक तो अगर आपकी बॉडी में इतना टाइटर रहता है कि आप इन्फेक्शन से बचे रहे। ये ज़्यादातर केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। कोविड हुआ है और तुरंत बाद आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा सा सिस्टम पर लोड पड़ता है। आपकी ऑलरेडी बॉडी हील कर रही होती है, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाती है, तो आप एक तरीके से उस पर बॉडी पर लोड डालें उसके इम्यून सिस्टम पे, जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, कि एकदम से नहीं लगना चाहिए। क्योंकि एक तो वो वैक्सीनेशन जो आप एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पर, वो किसी और के काम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दूसरा, आपकी बॉडी तो रिकवर कर रही है, तो वो एंटीबॉडीज़ बना ही रही है, अभी आपका इम्यून सिस्टम वर्किंग में है, वो नेचुरल तरीके से बना रहा है। तो उस टाइम पे इज़ बेटर कि आप वैक्सीनेशन ना लें और कम से कम 90 डेज़ का गैप करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।